Hello class, in the next part of this video, that is the properties of ionic and covalent compounds, we will try to understand some properties of covalent compound in this video. Now, the properties of covalent compounds. The very first property of covalent compounds is that the covalent compounds are usually liquids और गैसेस, ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड्स। अभी आपने देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस जो हैं वो वेरी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, द component of covalent compounds are bound together by a very weak force of attraction. That's why they can be found or they are found in the state of liquid, gases and solid in all. Okay, मतलब कोवलेंट कंपाउंड चूँकि इनमें कंपोनेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा लो और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड होते हैं, इसलिए ये कंपाउंड्स गैसेस स्टेट में ही पाए जा सकते हैं, लिक्विड स्टेट में ही पाए जा सकते हैं और सॉलिड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले मैं आपको इनके एग्जाम्पल बता देना चाहता हूँ कि कोवलेंट कंपाउंड का लिक्विड स्टेट का एग्जाम्पल है HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गैसेस की अगर मैं बात करूं तो Cl2, N2, H2 जितने भी गैसेस हैं ऑल आर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, और ये सारे कोवलेंट कंपाउंड गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। नाउ द सॉलिड स्टेट कोवलेंट कंपाउंड। सॉलिड स्टेट में अगर हम देखें तो अगर हम बात करें डायमंड की, डायमंड इज एन allotropic form of carbon in which it is found in the solid state. Okay, now covalent compounds are usually have low melting and boiling point. इसका मतलब ये हुआ कि कोवलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो क्यों होना चाहिए। इसके लिए एक जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर हो सकता है कि चूंकि कोवलेंट कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में वर्क करने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक होता है इन कंपैरिजन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब ये होगा इसको ओवरकम करने के लिए या इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इस वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कोवलेंट कंपाउंड्स का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो जैसे कि HCl है या फिर अदर कोवलेंट कंपाउंड्स है जैसे कि NH3 हुआ, इट इज़ ऑल्सो है कोवलेंट कंपाउंड। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा आपको डिस्कशन आयनिक कंपाउंड्स पढ़ाते समय कर चुका हूँ कि आयनिक कंपाउंड चूँकि पोलर होते हैं इसलिए वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं चूँकि कोवलेंट कंपाउंड्स की, एज कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन पोलर इन नेचर, उसमें कोई भी आयन नहीं होता इसलिए उनमें कोई पोल नहीं होता, इसलिए ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाते, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुगर का। शुगर इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड found in solid state. Also glucose, cane sugar, okay, these are all the covalent compound found in solid state, but they are soluble in the organic solvent as they have the non polar nature. अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, जिनमें कोई पोल नहीं पाया जाता। अगर वो उनको ब्रेक करना चाहूँ इलेक्ट्रिसिटी पास करके इनके आयंस में, तो ये किसी भी आयंस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एल्कोहल, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बेंजीन ऑल्सो। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। द कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्यों?
कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे डू नॉट form any type of ion when dissolved in aqueous solution or at the molten state of their compounds. Okay, that means the covalent compounds are non electrolytes. जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है, और एंड द कंपाउंड विच डू नॉट ब्रेक इन देयर आयंस, so that compound will known as non-electrolyte. Okay, covalent compound do not conduct the electricity because they do not contains the ions. For example, sugar, urea, alcohol, CCl4 means carbon tetrachloride are all covalent compound. That's why they are non-conductor of electricity. Okay. Now एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए देना चाहता हूँ कि these are naphthalene balls. Naphthalene balls एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड, आप कोवेलेंट कंपाउंड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, यानी 80 डिग्री पे ये कोवेलेंट कंपाउंड यानी नेफ्थलीन बॉल्स मेल्ट हो जाती हैं, और ये इनसॉल्युबल भी हैं वाटर में, ये सॉल्युबल भी नहीं होंगी वाटर में। ये एक एग्जांपल है कोवेलेंट कंपाउंड का आपके लिए, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक कंपैरेटिव स्टडी रखना चाहता हूँ for the properties of covalent and ionic compounds, in which I will summarize all the properties of ionic and covalent compound in this table. Okay, in which 3 columns are there: property, ionic compounds and covalent compounds. Covalent compound को molecular compounds भी कह सकते हैं. So the first property is type of elements involved. मीन्स आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए किस तरीके के एलिमेंट की ज़रूरत होती है। ओके, तो आयनिक कंपाउंड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनाकर ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl में Na जो है वो मेटल है, यानी सोडियम मेटल है, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। कोवेलेंट कंपाउंड ऑलवेज फाउंड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, फॉर एग्जांपल H2, Cl2, O2, N2, HCl, all are non metals. ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हाट हैपन्स टू इलेक्ट्रॉन्स। जब भी ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ में क्या होता है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी स्टडी आपके लिए है जिसमें आपको ओवरऑल सारी नॉलेज आपको पता चल जाएगी आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में एक्चुअली होता क्या है। तो वेन एवर आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड देयर इज इलेक्ट्रॉन्स are transferred from one atom to the another atom totally, means total electron transfer is present in the ionic compound. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तब मैंने आपको इसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कराई थी। ओके, मीन्स आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग होती है। बट कोवेलेंट कंपाउंड में क्या कैसे बनेंगे कंपाउंड? बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, बाई द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म। तो जो भी 2 आयनिक कंपाउंड होंगे, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें 2 आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी नोन एज आयनिक बॉन्ड। एंड कोवेलेंट कंपाउंड जो बनेगा उसमें जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट और एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आयनिक कंपाउंड ऑलवेज सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बट द कोवेलेंट कंपाउंड कैन बी फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके एग्जांपल मैंने आपको लास्ट पेज पर क्लियर कर चुका हूँ। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड्स, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर में आयनिक कंपाउंड कैसा बिहेव करेंगे। Ionic compounds are soluble in water because they are polar, and water is also a polar compound. Okay, but covalent compound, as you know, they are non-polar in nature. That's why they are insoluble in water. Okay, now electrical conductivity in solution means इनके solution state में क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं? तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में मेरा आंसर होगा यस, दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वेन एवर एन आयनिक कंपाउंड इज मेड इट्स सोल्यूशन इन द वाटर, then it will dissociate in its ion, and as you know that the ion are responsible to conduct the electricity, so
the ionic compound can conduct the electricity when they are in the solution state. And what about the covalent compound? Covalent compound does not conduct the electricity in their solution state because they cannot form their ions. Okay. In the next video, we will start to study about the metallurgy of elements. Thank you.